किसी ने गालिब साहब से पूछा, कैसे हो गालिब साहब? तो गालिब साहब ने मुस्कुराते हुए आंसर दिया, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। तो इस तरीके से जिंदगी को जीने का दस्तूर अगर आप लोगों ने एक बार बना लिया कि दर्द में भी मजा करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि दर्द को भी इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, तो लाइफ में आप लोग कभी भी परेशान फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। आप लोग शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहोगे। देखिए, जो खुशी और गम है वो एक टाइम का फेर है। एक टाइम रहेंगे, दूसरा टाइम नहीं रहेंगे। कोई भी ऐसी खुशी नहीं है जो परमानेंट रहे और कोई भी ऐसा गम नहीं है जो परमानेंट रहे। इसीलिए हर सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही रखिए, और अगर कोई पूछे तो कैसे हो, तो इसी अंदाज में अपना आंसर दीजिए, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। तो फिर देखिए जिंदगी आप लोग कितनी शानदार लगने लगेगी। ये जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 में, और जो हमको छोड़कर गए थे 15 फरवरी 1869 में। और खासकर जो फोकस था इनका वो उर्दू और पर्शियन, और जो मुगल पीरियड हुआ था उसके लास्ट फेज में आप लोगों को ये देखने को मिले। इसी के साथ में इनके नाम का जो मीनिंग था, डोमिनेंट लॉयन, यानी कि अपने आप को कहीं ना कहीं एक ऐसा असरदार इंसान की तरीके से देखते थे, जो कि एक बिंदास इंसान आप लोग बोल सकते हैं। अलग अलग तरीके के लोग आज की डेट में जो इनके द्वारा कहे गए शेरो शायरी थे उनको अलग अलग तरीके से गाते हैं, और खासकर काफी फेमस है ये। अगर आप लोग देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान में, खासकर जो इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग बाहर रहते हैं दोनों कंट्री से अलग, वो इनके जो शेरो शायरी गुनगुनाकर काफी खुश होते हैं, और कई बार इनकी शेरो शायरी से रिलेटेड महफिलें भी लगती हैं। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के लिए। इतने शानदार तरीके के ये लाजवाब इंसान थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, दर्द में मजा और मजे में हमको लेकर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों के सामने छोटा सा टेस्ट, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। शैलेश नायक कमेटी, रिसेंटली मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है। फॉर्मर सेक्रेटरी थे जिनके अंडर में ये कमेटी सेटअप की गई थी। आप लोगों को ये बताना है कि ये किससे रिलेटेड थी, आखिर कौन सा वो एरिया था जिससे रिलेटेड ये शैलेश नायक कमेटी बनाई गई थी। प्रथम एनजीओ जिसके द्वारा हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको आप लोग एसर बोलते हैं, ASER। तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर प्रथम एनजीओ के द्वारा तैयार की जाती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है, ये फाउंड की गई थी। पहला नाम है यहाँ पर माधव चौहान, दूसरा नाम आप लोगों को बताना है पर्सनैलिटी दूसरी कौन थी। 1994 में ये फाउंड की गई थी, और आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड कई जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनोग्रेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट कब इनोग्रेट किया गया था ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप लोग अगर आजादी से पहले जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से हमारी कंट्री में एक फेडरल कोर्ट के नाम से कोर्ट हुआ करता था। बाद में चल के देश आजाद हुआ और फिर इसका नाम सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। तो ये सारा क्रियाक्रम कब हुआ, यानी कि ये सारा कार्यक्रम, सॉरी क्रियाक्रम नहीं क्रियाक्रम थोड़ी ना होगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का क्रियाक्रम हो जाएगा तो हम लोग फंडामेंटल राइट का क्रियाक्रम हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये सिस्टम इतने सही से चल रहा है, वरना पता ना पॉलिटिशियन तो बेचकर खा जाए। आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है, आप लोगों ने जल्लीकट्टू के बारे में सुना होगा। इसमें जो बैल रहता है उसकी जो टेम होती है उसको पकड़ा जाता है, यानी कि जो बैल के जो ऊपर का ये इस तरीके से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको पकड़ा जाता है और कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तमिलनाडु में कौन सा जो मुद्रई में कौन सा ये फेस्टिवल है जिसका ये पार्ट रहता है, पी से उसका नाम है फेस्टिवल का, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। आगे चलते हैं, कौन से राज्य के द्वारा अभी रिसेंटली फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, यहाँ पर आप लोगों को राज्य का नाम बताना है, जिसके द्वारा यहाँ पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ऑल पेशेंट को यहाँ पर मेडिकल जो ऑल कॉलेजेस हैं वहाँ पर कैशलेस एक तरीके से यहाँ पर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस राज्य का नाम बताना है, वैसे बीजू के नाम से आप लोग समझ जाना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। फेसबुक की अगर बात करें, लगभग 500 से ज़्यादा यहाँ पर पेजेस और ग्रुप और अकाउंट जो पर्टिकुलर कंट्री के थे वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से काम कर रहे थे, वो अभी रिसेंटली हटा दिए गए। उस कंट्री का नाम बताना है जिसके फेसबुक पे पेज, ग्रुप या फिर अकाउंट थे। इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है इसके द्वारा अभी रिसेंटली एक अपॉर्चुनिटी मिलने की बात की गई है, कौन सी कंट्री के साथ में, जिसमें यहाँ पर हमारी फार्मा इंडस्ट्री काम करेगी, वो भी रुपी पेमेंट मैकेनिज्म पे, यानी कि डॉलर में व्यापार करने की जरूरत नहीं है। और ये कंट्री कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ में है, इतना आइडिया देता हूँ। तो उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। टोटल ये थे क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नीचे अपना स्कोर जरूर लिखेगा जो भी आप लोगों का स्कोर रहा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे आंसर देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जब शैलेश नायक कमेटी की, तो ये थी कोस्टल रेगुलेशन जोन, यानी कि CZR। इतनी बार आप लोगों को रिपीट करा दिया है, अब आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। आई होप कि आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जो प्रथम एनजीओ है जो कि एसआर रिपोर्ट यहाँ पर निकाल के लेके आती है, तो यह है माधव चौहान और यहाँ पर यह फरीदा लांबे। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। 1994 में इसका गठन किया गया था। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट इनोग्रेट किया गया था 28 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट डेट है, पता होना चाहिए।
क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमारे संविधान का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो इसी एक्ट से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जल्लीकट्टू ये है पोंगल का पार्ट, जो कि पोंगल के पार्ट में यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में मदुरई वाले डिस्ट्रिक्ट में। उड़ीसा है वो राज्य है जहां पे स्वास्थ्य से रिलेटेड ये योजना लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था बीजू स्वास्थ्य ये कल्याण योजना। फेसबुक ने जो 500 से ज्यादा ग्रुप पेजेस या फिर अकाउंट जो बैन किए थे, ये है वो कंट्री रसिया, जो कि यहां पर गलत तरीके से काम कर रहे थे। अगर बात करें वो कंट्री है ईरान, जिसके साथ में हम लोगों ने रुपये में व्यापार करने की बात की है, खासकर अगर बात करते हैं तो पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में। पर्शियन गल्फ में ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। लोकेशन अगर देखना चाहे तो आप लोग देखते हैं बीचों बीच में हमारा प्यारा कंट्री हो गया। इधर से आप लोग इधर चलेंगे तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर ईरान, ये रहा ईरान, जो कि आजकल काफी न्यूज में भी है। ये देखिए, थोड़ा सा और जूम करते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहली जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये न्यूज है आप लोगों के सामने बिहार गवर्नमेंट से। बिहार गवर्नमेंट, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो इनके द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना स्टार्ट की गई है। स्टार्ट की गई है नहीं है, स्टार्ट होने वाली है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी इसी साल के, यानी कि जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तब से ये स्टार्ट की जाएगी। तो ये क्या करेगी, जो भी यहाँ पर लोग हैं 60 साल से ऊपर एज के, उन सबको एक तरीके की आप लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल इनकम प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि वृद्ध पेंशन जो बोला गया है, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का हो, सबको यहाँ पर ये इनकम है ये दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में जो सीनियर सिटीजन है, जो रिटायर हुए हैं, वो भी सब यहाँ पर एलिजिबल हैं। खासकर जो गवर्नमेंट सर्विसेज करके आए हैं, तो उनको भी यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर एक तरीके से पेंशन वगैरह दी जाएगी, लगभग 400 रुपये मंथली। ठीक है, ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। इसी के साथ में ये यहाँ पर कोई भी रिलीजियस कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही पहले जो अब तक ये थी एप्लीकेबल ओनली बीपीएल के लिए थी, अब ऐसा नहीं है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए ही है, अब सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, 6,000 रुपये जो जर्नलिस्ट हैं, खासकर अबव 60 ईयर्स, जो 60 ईयर है उनकी एज, उससे ऊपर उनको पेंशन दी जाएगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि ये सारा जो एक तरीके से आप लोग देखते हैं पूरा शेड्यूल है, ये कहीं ना कहीं जो वृद्ध जन है सोसाइटी के, उनको किस तरीके से हम लोग एक प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि आज के दिन बहुत सारी ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं, और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज के डेट में देखने को मिल रहा है। जिन माँ बाप ने कंधों पर बैठा के उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया और इस मुकाम पर लाया, और वो उन्हीं माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है कल्चर फेस्टिवल के बारे में। तो ये थाईलैंड यहाँ पर पार्टनर है, और नाम क्या है इसका, ये सूरजकुंड। सूरजकुंड आप लोगों को यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2019 का भी अभी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक तरीके की कल्चर जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। पार्ट कौन है यहाँ पर, थाईलैंड है अब की बार का जो इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री है, और ये अब की बार जो एडिशन है, ये 33वां एडिशन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। स्टार्ट कब से है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 से 17 फरवरी तक है जो कि चल रहा है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनर कंट्री कौन है, तो ये कंट्री है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, बात की जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, खासकर बॉर्डर वाले एरिया की। इंडिया और पाकिस्तान के अगर बॉर्डर की आप लोग बात करते हैं, तो ये वाला पर्टिकुलर एरिया देखिए यहाँ पर। बाकी अगर कोई पूछे आप लोगों से पाकिस्तान हमारे कौन से राज्यों को टच करता है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये तो एरिया हो गया। अगर पूछा जाए यहाँ पर अभी रिसेंटली जो बात चल रही है उसकी बात कर लेते हैं। लगभग 508 किलोमीटर यहाँ पर एरिया आप लोगों को गुजरात में देखने को मिलेगा। गुजरात में जो एरिया है यहाँ पर 340 के करीब, तो ऐसा है फिजिबल है यहाँ पर, यानी कि आराम से कंस्ट्रक्शन की जाती है, फेंसिंग, यानी कि एक तरीके से बाढ़ लगाई जा सकती है। अगर कोई यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से कोई इलीगल एक्टिविटी हमारी कंट्री में ना हो, आप वो देखते नहीं, उस तरीके से खंबे रहते हैं और उनके बीच में तार बांध दिए जाते हैं, तो काइंड ऑफ कोई भी ऐसा काम किया जा सकता है। पर लेकिन जो एरिया यहाँ पर ऐसा नहीं है, रिमेनिंग जो बच जाते हैं यहाँ पर, लगभग आप लोगों को जो एरिया देखने को मिलेगा वो लगभग 280 है, जहां पर आप लोग देखते हैं कि फिजिकल ये कंप्लीट की जा चुकी है। बाकी 60 किलोमीटर और बचा हुआ है, जिसको 2022-20 तक कंप्लीट करने की बात करेंगे। पर लेकिन इसके अलावा जो बच गया वो ऐसा एरिया है जहां पर ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस तरीके से बाढ़ लगाना। इसलिए वहां पर जो हमारी कंट्री के बीएसएफ के जवान हैं वो काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई थी लोकसभा में। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जा रही है कुसुम के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यही बन सकता है कि कुसुम का मतलब क्या है और क्या है ये कुसुम। कुसुम एक तरीके से सोलर एनर्जी किस तरीके से किसान यूज कर सकते हैं अपने खेतों में, अगर सोलर पंप की बात की जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह है कुसुम, जो यहाँ पर स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को सोलर पंप प्रोवाइड कराने के लिए।
नाम जो है इसका ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो कुसुम की अगर फुल फॉर्म भी आप लोगों से कोई पूछे तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसमें एक ग्रिड से कनेक्टिविटी बनाने की बात की गई थी, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। 500 किलोवाट तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2 किलोवाट तक के यहाँ पर, 2 मेगावाट तक के यहाँ पर जो ये रूरल एरिया में इस तरीके ग्रिड लगाने की बात की गई थी, ताकि पर्टिकुलर एरिया में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, खासकर अगर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो आगे चलता हूं, आगे बात करते हैं इंडिया की रैंक के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की अगर आप लोग बात करें तो इंडिया की रैंक काफी अच्छी खासी बड़ी है। अगर आप लोग देखेंगे 100 से एकदम हम लोगों ने जो यहाँ पर पहुंचे, हम लोग 77 पर पहुंचे, और उससे पहले हम लोग 130 पर थे। 130 से 100 और 100 से 77, तो ये आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग देखने को मिलती है। क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर एशियन जो कंट्री है, साउथ एशियन खासकर, उसमें हमारी रैंक क्या है। उसमें हमारी रैंक है फर्स्ट। 2014 में ये 6 थी, अब जाके ये फर्स्ट हो गई है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात आप लोग बोल सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम किया है, ये काफी सराहनीय है, क्योंकि 6 से सीधे 1 पर पहुंच जाना तो एक बड़ा आप लोग अचीवमेंट बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर एरो इंडिया के बारे में। तो एरो इंडिया जो है यहाँ पर इंडिया और जो रसिया है उसके बीच में यहाँ पर एक कोऑपरेशन है, खासकर डिफेंस कोऑपरेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अब की बार का अगर जो आप लोगों को देखने को मिले यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एरिया कहाँ पर है, ये है एरिया बेंगलुरु। तो याद रखिएगा यहाँ पर 22 फरवरी से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और रसिया के डिफेंस रिलेशन की यहाँ पर बात की जाती है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। और हाँ, इसकी टैगलाइन भी आप लोग याद रखते हैं, द रनवे टू बिलियंस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर देखते हैं, जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप लोग को एग्जैक्ट दिख जाएगी यहाँ पर। तो ये भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ता हूँ, आगे जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में। हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी कैसी है मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, रिसाइकलिंग के फील्ड में, डिजाइनिंग के फील्ड में, रिपेयर या फिर रीयूज के फील्ड में। तो ये सारी जो चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी कि हम लोग कितने प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, वो सारी बातों की यहाँ पर जिक्र किया जाता है। तो 61st आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा 61वां फाउंडेशन डे, जो कि इसका देखने को मिला आप लोगों को। और थीम जो थी यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों से पूछी जा सकती है, सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से अगर कोई पूछे तो आइडिया रख सकते हैं। नेशनल प्रोडक्टिव वीक की भी यहां पर बात की जा रही है, जो ऑब्जर्व किया जा रहा है 12 से 18 फरवरी तक। तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, हर एक एरिया में कैसे प्रोडक्टिविटी यहां पर देखी जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहां पर ये सब इसको कंट्रोल करके चलती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। ये बात आ रही है इंडिया और नॉर्वे से लेकर कर। इंडिया और नॉर्वे जो है यहाँ पर दोनों मिलकर एक साथ में किस तरीके से जो भी आप लोगों को बीच वगैरह देखने को मिलेंगे, खासकर जहां पर पोल्यूशन रहता है, यानी कि मैराइन पोल्यूशन की बात की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से आप लोग समुद्र के अंदर कितनी सारी गंदगी आज के डेट में देखने को मिलती है, या फिर बीचेस पर भी आप लोग देखते हैं, तो दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं। मेन जो फोकस रहेगा वो मैराइन पोल्यूशन पर रहेगा, किस तरीके से जो ऐसी जो हरकतें आज के डेट में देखने को मिलती है उनको कैसे कम कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार कहां पर है नॉर्वे, ये हो गया हमारा कंट्री बीचों बीच में। इधर से आप लोग आएंगे तो आप लोगों को नॉर्वे लेकर चलते हैं, ये हो गया नॉर्वे। ठीक है, ये देखिए, ओके, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब देखिए आप अब एग्जैक्ट देख पाएंगे, ओस्लो यहां पर इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये देखिए ऊपर नॉर्वेजियन सी भी है, इसी के नाम पर है ये भी। आगे चलता हूं, और हाँ एक वर्ड और लिखा गया यहाँ पर, ब्लू इकोनॉमी, यानी कि जो भी यहाँ पर फायदा होता है, खासकर अगर वाटर से बात करें तो उसको देखिए कहीं ना कहीं एक शानदार तरीके से रखा जा सकता है। यानी कि जैसे मछलियां होती हैं, मछलियां पकड़ी जाती है, कुछ खाई जाती है, कुछ बेची जाती हैं, तो वो भी एक तरीका आप लोग कमाई उसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से बहुत कुछ आप लोग देखते हैं। पानी एक ऐसा मीडियम है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, वो भी बहुत बड़ी किसी कंट्री के पास में जो एक तरीके से नेवल पावर ज्यादा है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर मिलकर काम किया जा सकता है, एक दूसरे से एक्सपर्टीज हासिल की जाती है, जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर। ठीक है, दिन में कभी भी कम से कम एक टाइम ऐसा रखा करो, किसी के साथ में किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया करो। ठीक है ना, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा हो साथ में मिलकर, तो ये रखिए, तो काफी आप लोगों को प्रोडक्टिव चीजें देखने को मिलेंगी। ये आप लोग जरूर कर सकते हैं लाइफ में, पर लेकिन टाइम भी वेस्ट होता है अगर आप लोग चीजों को लिमिटेड वे में नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी काम करना है, मान लो आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन करना है या कुछ भी करना है, मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटा, उससे ज्यादा आप लोगों को टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, वरना फिर इन्वेस्ट नहीं वो वेस्ट होने लगता है। ठीक है, आगे चलता हूं, आइए बात करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर की, जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था। तो सृष्टि यहाँ पर श्रीवास्तव के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर एक एजेंसी के बाद में, जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये CRISIL। तो इसके बारे में अगर पूछे कोई आप लोगों से, तो हमारी कंट्री की ये रेटिंग एजेंसी है, महाराष्ट्र में स्टेब्लिश की गई थी 1987 में। कहीं ना कहीं रेटिंग रिसर्च और कहां पर रिस्क हो सकता है पॉलिसी, उसके लिए एडवाइस करती है, यानी किस किस फील्ड में क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी का भी रोल प्ले किया जाता है। MD जो है यहाँ पर ये है
एसोसिएट्स, ठीक, इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि काफी न्यूज में थी ये एजेंसी। बात करते हैं पानीपत की लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत। ये जो आप लोगों को देखने को मिली थी फर्स्ट पानीपत की लड़ाई, तो ये 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है, काफी फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। बाबर की एंट्री यहां पर देखने को मिली इसमें, बाबर और लोधी डायनेस्टी के बीच में ये देखने को मिली थी आप लोगों को। जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के वो है डॉक्टर राजीव कुमार, इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। हमारे संविधान में स्टार्टिंग में टोटल मिलाकर 8 शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थी। अगर बात करें आगे, फिर ये लैंग्वेज इसमें बढ़नी स्टार्ट हो गई और टोटल बढ़कर ये 22 लैंग्वेज हो गई। तो कहने का मतलब ये है टोटल मिलाकर यहाँ पर कितनी लैंग्वेज ऐड की गई, यहाँ पर टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने 8 लैंग्वेज यहाँ पर ऐड की गई, यानी कि 14 और 8 22। 8 कौन कौन सी यहाँ पर ऐड की गई? 1967 में सिंधी, फिर 1992 में यहाँ पर यह है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर आगे चलकर यहाँ पर 2004 में ये है यहाँ पर बोडो, डोगरी, सिंथाली और मैथिली, ये लैंग्वेज यहाँ पर ऐड की गई। ये मैथिली अभी यहाँ पर न्यूज में भी थी, इसको पोर्ट्रेट करने की बात की जा रही थी। तो टोटल मिलाकर अब 22 लैंग्वेज है हमारी कंट्री में, हमारे संविधान में शेड्यूल 8 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है, सबसे पहले यहाँ पर ये बेबी लीव प्रोक्सी वोटिंग के बारे में बात की जा रही है। यानी कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, और या फिर किसी बच्चे को जन्म दे चुकी है, या फिर मिस कैरेज हो गया है, यानी कि बच्चे की डेथ हो गई है, किसी भी कंडीशन में अगर इलेक्शन चल रहे हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर ब्रिटेन की बात की जा रही है, यूके में, तो वो अपनी वोट प्रोक्सी वोट से डाल सकती हैं। यानी कि उन्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, उनकी वोट एक तरीके से डाल दी जाएगी, यानी कि एक तरीके से उनकी वोट यूज हो जाएगी अगर कोई ऐसी कंडीशन में है। काफी लंबे समय से ये डिस्कशन यहाँ पर चल रहा था, पर लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया था। प्रोक्सी के बारे में आप लोगों ने बचपन में काम भी किया होगा, बचपन में बोले अटेंडेंस लगानी है कि हाँ वो आया नहीं है तो उसकी प्रोक्सी, यार मेरी प्रोक्सी लगा देना। तो ये वही कंडीशन है यहाँ पर, बिना जाए वहां पर, क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं है, और फिर भी वोट डाल देना। पर लेकिन ब्रेक्जिट का जो मुद्दा था वो काफी लंबे समय से यहाँ पर अटका हुआ था, एक वो साइड में हो गया, तो इसीलिए इसको काफी इग्नोर किया जाता। इस पर डिस्कशन करके काफी लंबे समय से अब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, चाहे कोई भी क्यों ना हो यहाँ पर, ये अब यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है ये डिसीजन, और ये मेनली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से मान लीजिए कोई बिल पास होना है वहां पर, और वहां पर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके से लीव पर है, तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होती है उसकी पार्टी के लिए, तो उसकी प्रोक्सी वोट वहां पर लगाई जा सकती है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग बोल सकते हैं, सीखा जा सकता है और इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और दूसरे एरिया में भी। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी एग्री हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, जो 10% कोटा अभी दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी में जो है उनके लिए, उसको रिव्यू करने के लिए एग्री हो गया है सुप्रीम कोर्ट। तो उसको रिव्यू किया जाएगा, पर लेकिन सेंटर के द्वारा जहां जहां पर उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है वो वहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उसको बाद में देखा जाएगा। अब जिनको यहां पर जॉब मिल जाएगी वो मिल जाएगी यहां पर उसके बाद में फिर उसको आगे नहीं लेकर चला जाएगा। कहने का मतलब यहां पर ये है, जो रिजर्वेशन चल रहा है वो चलता रहेगा, ये इसको रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पता नहीं कितने लंबे समय तक चल जाते हैं, ठीक है। तो जिनको उस टाइम पर जॉब मिल जाएगी उनको मिल जाएगी, बाद में अगर ये सस्पेंड कर दिया गया तो दूसरी कंडीशन यहां पर बनेगी। बाकी और भी कोई केस यहां पर बन सकता है, तो बात की बात होगी सब। ये एक क्वेश्चन भी बच्चे ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं कि इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता अभी, ये बात की बात होगी। अभी फिलहाल अगर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो ये अच्छी बात है, आगे देखा जाएगा फिर क्या क्या बातें निकल कर आती हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर राज्य के बारे में। तो ये नरेंद्र मोदी जी की विजिट से रिलेटेड है। यहाँ पर जब सूरत में उनके द्वारा विजिट की गई तो काफी कुछ वहां पर इनोग्रेट किया गया। सबसे पहले सूरत एयरपोर्ट की बात की जा रही है, इसी के साथ में जो इन्वेस्टमेंट की बात की गई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग कई सारी यहाँ पर, जो कि 354 करोड़ की बात की जा रही है, और लगभग जो एरिया है ये 25,000 लगभग स्क्वायर मीटर का आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो यूथ है यहाँ का खासकर उसको उनके साथ भी इनका इंटरेक्शन दिखा, और उसी के साथ में यहाँ पर जो बात की गई नेशनल सोल्ट सत्याग्रह मेमोरियल, ये भी यहाँ पर महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, जो उनकी एनिवर्सरी पे यहाँ पर डेडिकेट करने की बात की गई। तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अभी इस साल जो आप लोगों को 2 अक्टूबर देखने को मिलने वाला है, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की, तो काफी कुछ यहां पर प्लान किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मोदी जी की गवर्नमेंट यहां पर उसको सेलिब्रेट करेगी या फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आकर सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि उसी के बीच में आप लोगों को मई के महीने में इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो बाद में पता चलेगा आखिर एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। बाकी बात करें अगर अवार्ड के बारे में, तो कुछ अवार्ड की यहाँ पर बात की जा रही है। ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, तो संगीत नाटक अकेडमी जो अवार्ड है यहाँ पर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं, और अब की बार जो टोटल दिए गए हैं ये 42 आर्टिस्ट को यहाँ पर दिए गए हैं। म्यूजिक, डांस, थिएटर, पपेट्री, इसके अलावा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो देखने को मिलता है उसके लिए यहाँ पर ये दिया जाता है। और खासकर ये जो मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के लिए, जो कि 42 आर्टिस्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं,
तो ये इंफाल में, मणिपुर में आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलता हूं, आगे बात करते हैं स्पेस के बारे में। तो जो स्पेस से ये न्यूज निकल के आ रही है, GSAT-31 अभी रिसेंटली छोड़ा गया, उसके बारे में हल्का सा आइडिया जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये छोड़ा गया यहाँ पर एरेना 5, ये कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इंडिया से नहीं फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया। हमारी कंट्री की जो इसरो है वो पहले ही उसके साथ में जो डील साइन कर चुकी थी कि ये यहाँ से छोड़ा जाएगा। हालांकि हमारी कंट्री भी कैपेबल थी छोड़ने के लिए, पर लेकिन पहले ही डील साइन हो चुकी थी। हमारी कंट्री में भी इस तरह का व्हीकल आज के डेट में है, GSLV की अगर बात करें आप लोग, Mark 3, तो ये कहीं ना कहीं काम कर सकता है, जिसको बाहुबली भी बोला जाता है। तो ये जो किया गया है वहां से छोड़ा गया, और ये 40वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अलग अलग फील्ड में कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं, जो कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है, उसमें ये काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो GSAT-31 यहाँ पर जो ये है एरियाना 5 इसका नाम है, व्हीकल का छोड़ा गया है फ्रेंच गुयाना से, और एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और 40वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ओके, आगे चलता हूं, आगे बात करते हैं गेम के बारे में, और गेम के साथ साथ में यहाँ पर हेल्थ की भी बात की जा रही है। साइक्लोथॉन की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि साइकिल चलाना, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र निकल कर आया। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर जो एक तरीके से स्वास्थ्य भारत यात्रा, वर्ल्ड की बिगेस्ट साइक्लोथॉन स्टार्ट की गई न्यू दिल्ली से। सीधा सीधा पर्पज ये है, वर्ल्ड फूड डे पे आप लोगों को देखने को मिली थी, लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी। अब इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री के लेह, इसके अलावा पणजी, अलग अलग एरिया, तिरुवनंतपुरम, पुंडीचेरी, कोलकाता, अगरतला, 6 डिफरेंट एरिया से यहाँ पर 10,000 ऑफ वॉलंटियर जो है साइकिलिस्ट, ये यहाँ पर स्टार्ट किया इन्होंने अपनी दूरी को, अपनी जो एक तरीके से यात्रा है उसको स्टार्ट करना। इसके ड्यूरेशन में यहाँ पर मैसेज देंगे, ईट सेफ, ईट हेल्थी, और इसी के साथ में ईट फोर्टिफाइड, यानी कहने का मतलब ये है स्वस्थ खाना है और आप लोगों को स्वस्थ रहना है, और एक बैलेंस डाइट लेकर आप लोगों को चलना है। इस तरीके से आप लोग खाना है। जरा सी देर में बच्चा कोई रोता है तो उसको चिप्स मांगता है, तो उसको जरा सी देर में चिप्स दिला देते हैं। क्या पता है कि कितना खतरनाक होता है वो सिर्फ चिप्स बच्चों के लिए, पर लेकिन मुंह बंद करने के लिए बच्चे का जरा सी देर में उसको खिला दिया जाता है। आगे चलकर ये इस तरह का फैट होता है जो कि बच्चों की आंतों में चिपकता रहता है, और आगे चल के कहीं ना कहीं जो हार्ट अटैक के जो केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कोशिश कीजिए ऐसी हरकतें न करें, एक अच्छा खाना खाएं, क्योंकि ऑलरेडी पोल्यूशन इतना ज्यादा है बीमारी फैलाने के लिए। अगर खाना भी यहाँ पर इस तरीके का खाया जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसको जो मूवमेंट को लीड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्ट। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। आज का जो नेशनल पार्क है यहाँ पर, ये फाविंगुई नेशनल पार्क, या फिर आप लोग बोल सकते हैं फाविंगी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। लोकेटेड है यहाँ पर मिजोरम में, खासकर अगर आप लोग देखेंगे लोकेशन ये हो गया, और इधर आप लोगों को म्यांमार यानी कि बर्मा, जिसका पुराना नाम है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। या फिर ब्लू माउंटेन आप लोगों से पूछा जाए फाविंगुई के नाम पर, तो ये भी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलती है, मिजोरम में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलता हूं, आगे है पॉलिटिकल रिवीजन। आप लोगों के सामने बात की जा रही है एक्स ऑफिसर चेयरमैन की, जिसको वाइस प्रेसिडेंट आप लोग बोलते हैं। वो किसके लिए एक्स ऑफिसर चेयरमैन का काम करता है? अगर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई डिस्प्यूट है, तो कौन उसको सोल्व करता है ये बताना है आप लोगों को। ओथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को, ये बताना है। टोटल और भी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया गया, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे हटाया जाता है, क्या क्या पावर्स हैं, किस तरीके से अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, ये तमाम मुद्दे भी आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। ये सबसे पहले पूछा था यहाँ पर जो बैटल ऑफ पानीपत म्यूजियम है, ये कहां पर फाउंडेशन इसका रखा गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को पानीपत में ही देखने को मिला। इसी के साथ में यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यहाँ पर ये हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्टेच्यू था, वो जो तस्वीर था, वो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में अनवील किया गया। वेनेजुएला है वो कंट्री जिसको शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर बात की गई थी, यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। इसी के साथ में वुमेन जो फुटबॉल नेपाल के द्वारा हराया गया था इंडिया को, उसका नाम था गोल्ड कप। तो ये आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को भुवनेश्वर में देखने को मिली। अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाते हैं। तो बात कर रहे थे यहाँ पर 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिली। और अगर बात करें इंडिया की रैंक की, तो ग्लोबली हम लोग 3rd पोजीशन पर हैं। अगर यहाँ पर डैम के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि बांध के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, हमसे ऊपर यहाँ पर चाइना और यूएसए। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर अंडर में ये कमेटी सेटअप करने की बात की गई, ताकि नोटिफाइड किया जा सके यहाँ पर खासकर जो नोमेडिक ट्राइब है, सेमी नोमेडिक ट्राइब है,
यानी कि वो कम्युनिटी जो जिनका ठिया या ठिकाना एक जगह नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, आज यहाँ कल वहां तो तरसों यहाँ, तो उनके लिए कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये पीयूष गोयल जी के द्वारा अभी इंटरिम बजट आया उसमें ही बातें की गई थी। मुरली नेशनल पार्क लोकेटेड मिजोरम में, इसी के साथ में चिन हिल आप लोग यहां पर याद रखते हैं जो कि म्यांमार के बॉर्डर पर पड़ती है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इसके बाद में आज का होगा क्विज जिसको आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने गालिब साहब के बारे में बात की, इसके बाद में आप लोगों के सामने था छोटा सा क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात की यहाँ पर ये देखने को मिली बिहार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, इसके बारे में जाना। इसके साथ में हम लोगों ने जो यहाँ पर बात की सूरज कुंड मेले के बारे में बात की। नेक्स्ट इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बॉर्डर इशू जो है उसके बारे में डिस्कस किया। इसी के अलावा हमने कुसुम योजना के बारे में जाना। नेक्स्ट हमारी रैंक क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, खासकर अगर हम लोग साउथ एशियन कंट्री के बारे में बात करते हैं तो। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर हम लोगों ने जाना इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये हम लोगों ने देखी नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल के बारे में, और इसी के साथ में आगे हम लोगों ने देखा यहाँ पर इंडिया और नॉर्वे के रिलेशन, खासकर कैसे मैराइन पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर देखिए। नेक्स्ट आप लोगों के सामने थे यहाँ पर बेबी लीव के लिए प्रोक्सी वोटिंग की बात की गई यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को एग्जामाइन करने की बात की गई 10% रिजर्वेशन कोटा। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव इन सूरत, इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंडियन कम्युनिकेशन जो जी-सैट यहाँ पर 31 सैटेलाइट है उसके बारे में जाना। इसके अलावा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वर्ल्ड बिगेस्ट साइक्लोथॉन जो आप लोगों को देखने को मिली स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसके बारे में जाना। इसके अलावा आप लोगों के सामने था नेशनल पार्क, और नेक्स्ट आप लोगों के सामने पॉलिटिकल रिविजन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये था आप लोग कल का क्विज। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य के द्वारा अभी लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात करते हैं सूरज कुंड की जो बात की जा रही है हरियाणा में जो एक कल्चर फेस्टिवल आप लोग यहाँ पर देखते हैं, कौन सी कंट्री पार्टनर कंट्री है। इंडिया और पाकिस्तान के अगर बॉर्डर की बात करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल 508 किलोमीटर का गुजरात के अंदर में। आप लोगों को यह बताना है कि कितना फिजिबल है जहां पर फेंसिंग की जाती है, फिजिकली वायर वगैरह लगाए जा सकते हैं जाकर, यह बताना है। आगे बात करें कुसुम योजना के बारे में, किससे रिलेटेड है, किसानों को क्या फायदा पहुंचाने वाली है। इंडिया की रैंक क्या है यहाँ पर अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में साउथ एशिया में हम लोग बात करते हैं 2014 में ये 6 थी। इंडिया कौन सी कंट्री मिलकर मैराइन पोल्यूशन को कम करने के लिए यहाँ पर टारगेट बना रही है। यहां पर बात की जा रही है स्वस्थ भारत यात्रा जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट साइक्लोथॉन आप लोगों को देखने को मिली, किसके द्वारा लीड की जा रही है। तो इतना टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।